हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, मैंने इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हिमालय का वर्गीकरण कर दिया था। वो भी हिमालय का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 4 भागों में किया जाता है। ठीक है, 4 भागों में मैंने आपको बता दिया था। और 4 भाग का जो पहला वाला था, ठीक है, पहला वाला जो ट्रांस हिमालय था उसका भी वर्गीकरण मैंने करवा दिया था और वो भी आपको पूरी तरीके से बता दिया था। उसके बाद जो अब ट्रांस हिमालय पूरा हो गया, उसके बाद जो दूसरी बारी आती है वो वृहद हिमालय के बारे में आती है। ठीक है, तो वृहद हिमालय से भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसको मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा याद करवाऊंगा और आपको ये ट्रिक्स बिल्कुल पढ़ के जानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो वृहद हिमालय के बारे में कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। वृहद हिमालय के बारे में कुछ बेसिक से बता देते हैं। ये देखते हैं, वृहद हिमालय की पहली बात तो ये है कि हिमालय की जितनी श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची श्रेणी यही है, सबसे ऊंची श्रेणी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सबसे ऊंची श्रेणी वाला है। और दूसरी बात ये कि हिमालय में जो हमारा एक माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि ऊंची श्रेणी है तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो भी इसी में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी इसी श्रेणी में पाई जाती है। और तीसरी बात आती है, माउंट एवरेस्ट इसी मतलब इसी श्रेणी में पाई जाती है। और तीसरी बात जो आती है वो बात आती है कि इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। और विस्तार के बीच में भी बहुत सारी चोटियां तो होगी। जैसे मैं मान लूं कि मैंने कोई भी एक पर्वत लिया है यहाँ से और यहाँ तक कोई पर्वत है, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही एक चोटी होगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये एक चोटी हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे बहुत सारी चोटियां होती है। तो कभी कभार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। और वृहद हिमालय की चोटियों के बारे में तो हमेशा क्रम से पूछेगा। तो मैंने वृहद हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं उसको मैंने एक ट्रिक्स के द्वारा, मतलब कि जो दूसरा वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने इसको ट्रिक्स के द्वारा बता दिया है। और वो जो वीडियो आप वो आप एक बार देख लेना। उस वीडियो में कौन सी ट्रिक्स है वो भी देख लेना। मैंने बताया है नंगा बंदर की पूंछ का डंडा, बंदर की पूंछ का डंडा, ये मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई है एक दूसरे वाले वीडियो में। तो ये वाली जो ट्रिक्स है वो आप एक बार देख लेना, ताकि इसकी जितनी भी चोटियां हैं वो क्रम से आपको याद हो जाएगी, वो भी पश्चिम से लेकर पूर्व वाली। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं, इसका मैं विस्तार बता देता हूँ। मैं विस्तार में केवल 2 चोटियों के बारे में जिक्र करूंगा। इसका विस्तार नंगा से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। कहाँ पर? नामचा बरवा तक है, नामचा बरवा तक। नामचा बरवा हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि ये है JNK में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका विस्तार इतना से लेकर यहाँ तक है, मतलब कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। ठीक है, ये विस्तार हो गया। अब चौथी बात जो आती है वो दर्रे के बारे में पूछ ली जाती है। जैसे कि दर्रे पूछेगा, जैसे कोई भी दर्रा का नाम दे देगा, मतलब दर्रे का नाम दे दिया, फिर पूछेगा कि ये दर्रा किस श्रेणी से मतलब संबंध रखता है। तो दर्रे भी आपको पता होने चाहिए। तो दर्रे के लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स, मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है, वो आप ट्रिक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको लिखवा देते हैं। तो दर्रे के लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स, मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब दर्रे में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, एक ट्रिक्स है बुर्जी। ठीक है, बुढ़ा सा चांद है, उसे कोई कह रहा है बुर्जी चांद जरा छिप। क्या कह रहा है कि बुर्जी चांद जरा छिप जा। ठीक है, बुर्जी चांद जरा छिप, या देख, या तो तू छिप जा या फिर देख ले। ठीक है, बुर्जी चांद जरा छिप या देख, देखे बिना या मान ले, या मान ले। ठीक है, या मान ले नाथू, नाथू नाम का कोई लड़का है, वो जलेबी बॉम्ब, जलेबी बॉम्ब लेके आया। क्या? जलेबी बॉम्ब लाया है, जलेबी बॉम्ब लाया है। और लाया है तो लाने को हम थपाना भी बोलते हैं, लेकर आना थपाना भी होता है। थपाने आया है, थपाने आया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बुर्जी चांद से कोई कह रहा है कि या तो तू तू छिप जा, अगर छिपे भी ना तो देख ले, और देखे भी ना तो मान ले कि जो नातू आया है वो तेरे लिए जलेबी बॉम्ब लेके आया है। ठीक है, तो वही मानना है आपको बस। तो बू से हो जाएगा हमारा बुर्जिला, इससे 2 निकलेंगे देखना, बुर्जिला। और ज से हो जाएगा जोजिला। ठीक है, ज से हो जाएगा जोजिला। चांद से हो जाएगा चांदला, जरा से हो जाएगा जराल, छिप से हो जाएगा चिपकिला। इस वाले यहाँ के साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, देख से हो जाएगा, देखना, देख से हो जाएगा देवसा। या से हो जाए, इस वाले या से क्या होगा? यांग्यला, या तो यांग्याला भी बोलते हैं या यांग्यप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं। मां से देखना, मान ले में मां से हो जाएगा मान ला।
ठीक है, मा से हो जाएगा हमारा मानला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानला। ठीक है, अब देखते हैं मानला, और न से हो जाएगा नीतिला, ले से हो जाएगा हमारा लिपुला, ये तो लाला वाले। देखना, मा से हो गया मानला, न से हो गया नीतिला, ले से हो गया लिपुला, नातू से हो गया, नातू से हो जाएगा नाथुला, जो कि सिक्किम में स्थित है, नाथुला। जलेबी, देखना, ठीक है, अब जलेबी के बारे में जरूर देखना, जलेबी में से हो जाएगा जलेप्पा, जलेप्पा या जलेपला, जलेपला, जलेपला। ठीक है, जलेबी से हो जाएगा जलेपला। वो बॉम से हो जाएगा बॉम्बडीला, बॉम डीला, और थपाने से हो जाएगा यांग्य थप्पा, यांग्यपा। थपाना यांग्यपा भी बोलते हैं, ठीक है, यांग्यपा भी इसको बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको ये जो दरें हैं वो भी वृद्ध हिमालय की जो दरें हैं वो आपको एकदम ट्रिक्स के द्वारा याद करवा दिए है। तो आपको इसको एक बार, अगर ये फिर भी वीडियो समझ नहीं आए तो 2 बार इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, ठीक है, और देख भी लेना, ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, वृद्ध हिमालय के बारे में इतना बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब कि इससे बाहर कोई भी कभी भी कोई सवाल बना ही नहीं है। ठीक है, या तो वो दरा के बारे में पूछ लेता है, या कर्मों के बारे में, जो चोटियां होती है उनका कर्म पूछ लेता है। तो मैंने आपको बता दिया है, जो चोटियों वाला जो क्रम है वो आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उस पर भी एक ट्रिक्स बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।